पीएम मोदी के संघ के कार्यक्रम में आने पर अवधेशानंद गिरी महाराज से खास बातचीत की है न्यूज 24 ने, सुनिए। अवधेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। सर, आप प्रधानमंत्री के साथ मंच पे मौजूद थे, मोहन भागवत जी भी थे, क्या मैसेज है आगे के लिए? देखिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि संघ ने दिशा दी है, संघ ने दृष्टि दी है और आगे जब दृष्टि मिलती है तो दिशा भी मिलती है। आज वो डॉक्टर हेडगेवार को, परम पूज्य गुरुदेव गुरु गोलवलकर का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ ने समन्वय का विचार दिया है, सेवा का विचार दिया है, पारमार्थिक विचार दिया है और ये विचार ही लोक के कल्याण के लिए है और ये विचार केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। संघ का मतलब सेवा है, 1000 साल की उन्होंने बात की है। आगे स्वाभाविक है, संघ का मतलब है समर्पण, संघ का अर्थ है समन्वय, संघ का अर्थ ये है कि अपना सब कुछ दूसरों के लिए सौंप देना और किसी की भी पीड़ा अथवा अभाव के समय सेवा के लिए आगे आना। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, बहुत दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी और संघ में अच्छा नहीं चल रहा है, आज मोदी जी और संघ प्रमुख दोनों एक साथ थे, क्या लगता है कि अब वो बातें खत्म होनी चाहिए? अरे भाई, चंद्र से उसकी चांदनी आप अलग करेंगे क्या? सूर्य से उसका प्रकाश अलग कैसे कर सकते हैं? तो जैसे सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकता, चंद्र से उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही बीजेपी भाजपा में अलग है कहाँ? सब कुछ एक है और वो संघ से ही तो विचार आया। भाजपा के पास जो अंत्योदय का विचार है वो संघ से आया है। संघ और भाजपा में परस्पर सैद्धांतिक एकरूपता है। धन्यवाद। कैमरामैन रामनाथ के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। तो वहीं हमारे सहयोगी कुमार गौरव सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी आज पहुंचते हैं आरएसएस मुख्यालय और जमकर तारीफ की, और जैसा कि आपने सवाल भी पूछा था अवधेशानंद गिरी से, क्योंकि बहुत अभी आपने देखा कि ये चर्चा होने लग गई थी कि कहीं ना कहीं टकराव, एक मनमुटाव, क्या इन सब पे विराम लग गया है और क्या समझें आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जमकर तारीफ की है आरएसएस संघ की। देखिए, बिल्कुल एक बात तो तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही लगातार ये खबरें थी कि जब जेपी नड्डा का बयान आया था कि चुनाव जीतने के लिए अब हमें संघ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उसको एक कंटेक्स्ट में लिया गया था और कहीं ना कहीं संघ परिवार के जो स्वयंसेवक हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो कि ज़्यादातर जो कि स्वयंसेवक ही निकल कर आकर कार्यकर्ता बनते हैं, वो उन लोगों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी खुद 1972 में संघ के स्वयंसेवक बने थे, 15 साल बाद 1987 में वो संघ से बीजेपी में आए थे और उसके बाद 2001 संगठन में काम करते रहे। 2001 से लगातार वो चाहे तो मुख्यमंत्री हैं या उसके बाद 10-11 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री का नागपुर जाना ऐसे ही नहीं हुआ है। कोई भी सिटिंग प्रधानमंत्री, ये पहला मौका है। हालांकि मैं आपको एक बात साफ कर दूं, वो संघ का मुख्यालय नहीं है, रेशमी बाग जगह है जो कि संघ का स्मृति स्थल है, जहां संघ के जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी समाधियां बनाई गई है। वो संघ मुख्यालय से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन चूंकि संघ का वहाँ कंट्रोल है इसलिए कहा जा सकता है और संघ के तमाम प्रमुख लोग वहाँ होते हैं, तो कहा जा सकता है कि संघ से जुड़े हुए कार्यालय में ही प्रधानमंत्री गए, स्मृति स्थल है वो, स्मृति मंदिर है वो। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के जाने का मतलब क्या है। देखिए, लंबे समय से एक विवाद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से आ रहा है। उसके बाद अभी सामने क्या है, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, बंगाल का चुनाव है जहां लोकसभा में बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया और संघ लगातार पश्चिम बंगाल में अपने नेटवर्क को बढ़ाने का, शाखाओं को बढ़ाने का, अपने लोगों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तीसरा, अब प्रधानमंत्री कम से कम नागपुर जाने से, मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने से, मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की, प्रधानमंत्री ने भी आरएसएस की काफ़ी तारीफ की, इन सबसे एक बात साफ हो गया है। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी का जो है वो वैचारिक पिता कौन है। पितृ आरएसएस कहा जाता है कि बीजेपी का वैचारिक पिता आरएसएस है और पिता से आप दूर नहीं रह सकते। ये एक मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, आरएसएस की तारीफ में कसीदे करना। ये मैसेज है कि जो वाद विवाद हुआ सो हुआ, कम से कम अब जब बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और संघ के सबसे बड़े चेहरे एक मंच पे हैं, 3-4 मिनट की अलग से उनकी बातचीत भी मुस्कुरा कर हुई है, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है मंच से, तो एक मैसेज संघ के वर्कर्स को भी गया है और बीजेपी के वर्कर्स को भी गया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है और जो मतभेद अगर कुछ हुए भी थे तो वो इन दोनों चेहरे एक साथ जब बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि निकट भविष्य में इस तरह का कोई भी वैचारिक मतभेद अब होगा नहीं, मनभेद भी नहीं होगा, मतभेद भी नहीं होगा। तो ये एक मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर की यात्रा का। दूसरी बात, संघ में आपको मालूम है कि एक अंतिम से जो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भले ही वो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे हम बीजेपी
बीजेपी के लिए कुछ नहीं करते, बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन पितृ संगठन, वैचारिक पितृ संगठन तो आरएसएस ही है बीजेपी का। तो जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, जेपी नड्डा लगातार एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, 2 पद उनके पास है, 1 पद 1 एक व्यक्ति एक पद का बीजेपी में नियम है, तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। तो ये भी इस मुलाकात के बाद हो सकता है कुछ रास्ता निकले। दूसरा, पश्चिम बंगाल का चुनाव, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और हिंदी पट्टी में लोकसभा चुनाव में जब 240-41 सीट बीजेपी को आया, और उससे पहले जेपी नड्डा का वो बयान था जो आरएसएस को लेकर दिया गया था, जिसको तमाम मीडिया में या सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल में कहा गया कि तो संघ के खिलाफ इन्होंने बयान दिया, उन्होंने सफाई दी, उस पर हजार बातें कही, लेकिन एक बात जो निकल जाती है वो फिर बात पीछे नहीं मुड़ती। और ये हुआ, 241 सीट पर बीजेपी सिमट गई। 400 का टारगेट था, पिछली बार 303 सीट लाई थे, उससे 63-62 सीट कम हो गई। तो ये कहा जाने लगा कि क्या ये बीजेपी के एजेंडे की हार है, क्या संघ ने हाथ खींच लिया था इसलिए ये हुआ है। तो उन सभी चीजों को लेकर जो एक जबरदस्त कंफ्यूजन था, उसको आज प्रधानमंत्री मोदी और वो जब एक साथ मंच पे बैठ गए मोहन भागवत, तो ये कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं को उसके लिए अलग से बात करने की उनको जरूरत नहीं है। एक मैसेजिंग होता है कि हाँ, हम लोग साथ में मंच पे बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम ठीक है में कुमार गौरव, बड़ा बिल्कुल कार्यक्रम कर रहे हैं। सही जिक्र किया आपने, क्योंकि एक मैसेज जरूर चला गया है, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें।